भारत सीमा पर किसी तरह की कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। जिस सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बूते सबक सिखाया, उसी ने तीस्ता प्रहार के जरिए अपनी तैयारियों का ट्रेलर चीन को भी दिखा दिया है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये लाइन भारतीय सेना पर 100% सटीक बैठती है। एक तरफ पाकिस्तान था जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अब तक कांप रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्किम में एलएसी के पास हिंदुस्तान का दम देख चीन में भी हड़कंप है। भारतीय सेना ने तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नाम की इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज 8 से 10 मई के दौरान चली। ये वो समय था जब भारत जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सीमा पार से आ रही ड्रोन मिसाइल को नेस्तनाबूद कर रहा था। उसी दौरान सिक्किम में भारतीय सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी। इस अभ्यास में सेना ने अपना कोऑर्डिनेशन देखा, जंग की स्थिति में किस तरह एक्शन होना है ये सब परखा। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि किस तरह तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इस फील्ड एक्सरसाइज का नाम तीस्ता प्रहार इसीलिए रखा गया क्योंकि तीस्ता नदी नॉर्थ सिक्किम से निकलती है और चीन की सीमा से बेहद करीब है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सली मारे गए हैं। यह ऑपरेशन कोरागुटालू नाम की उस पहाड़ी पर किया गया जिसे नक्सली अपने लिए सेफ हेवन मानते थे। इस ऑपरेशन के तहत 21 दिन तक नक्सलियों से सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई, लेकिन सीआरपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर न सिर्फ एक नक्सली को मारा बल्कि कोरागुटालू पहाड़ी को लाल आतंक से आजाद कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सल फ्री भारत की मुहिम का हिस्सा बताया और एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। यह ऑपरेशन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है जिस कोरागुटालू पहाड़ी को नक्सलवादी हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, वहां से लाल आतंक खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सक्रिय लाल आतंक पर अब तक की सबसे बड़ी चोट इसे माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन 21 अप्रैल को शुरू हुआ और 11 मई तक चला। 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए, जिनमें आधी महिला नक्सली शामिल थी। जो नक्सली मारे गए उन पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 200 से ज्यादा ठिकाने और बंकर तबाह कर दिए। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में 450 आईईडी, 2 टन विस्फोटक, कई राइफल और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ, कोबरा और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां देवास में पुराने विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक युवक को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। देवास के जसोदगढ़ गांव की ये तस्वीरें किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी हैं, जहां पर आपसी विवाद ने देखते ही देखते खूनी रंग अख्तियार कर लिया। जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर ये लाल रंग की टी-शर्ट पहना युवक पहुंचता के ट्रैक्टर से लोगों को कुचलना शुरू कर देता के कुछ लोग ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच जाते हैं और वो सीधे सामने खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार देता के। इसके बाद ये ट्रैक्टर बैक करता के सामने खड़ी कार को टक्कर मारता के कुछ लोग ट्रैक्टर के ड्राइवर पर हमले की कोशिश करते हैं। वहीं इसी बीच एक युवक को ये ट्रैक्टर कुचल देता के इसके बाद ये ट्रैक्टर को फिर बैक करता के लाल रंग की कार को फिर टक्कर मारता है। वहीं इस दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते हुए नजर आते हैं। आखिर में ट्रैक्टर सवार कार को धक्का देकर कंपाउंड से बाहर ले जाता दिखता है। ट्रैक्टर से कुचलकर अमन नाम का युवक गंभीर तौर पर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान के जालौर में धमाके से हड़कंप मच गया। ये धमाका कॉस्मेटिक्स शॉप के अंदर रखे हुए इन्वर्टर में हुआ, जिसके बाद आग भड़की और पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। पहली तस्वीर में धमाका दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में धमाके के बाद भड़की आग का तांडव दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जालौर के सांचौर इलाके की है, जहां पर इन्वर्टर बैटरी में हुए धमाके की वजह से अफरा तफरी मच गई। रात में दुकानें बंद दिख रही हैं। सिर्फ इस एक खुली दुकान की ओर एक व्यक्ति बढ़ता दिखता है। ये दुकान का गेट जैसे ही खोलता है, सामने ही दुकान में जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद लकड़ी का बड़ा टुकड़ा व्यक्ति के पास आकर टकराता है। धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर धुएं का गुबार छा जाता है। अफरा तफरी मच जाती है।
जांच में पता चला कि कॉस्मेटिक की दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी में धमाका हुआ था, जिसके बाद दुकान में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने पूरी दुकान को जलाकर खाक कर डाला। वहीं पहले धमाका और फिर आग लगने की इस घटना से सांचौर कस्बे में काफी देर तक हड़कंप मचा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शादी उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गई जब डीजे पर गाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर कुर्सियां चली। पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो कुर्सी फेंकने की प्रतियोगिता चल रही हो। लोग एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सी फेंक रहे हैं। महिलाएं आदमियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर पर ऐसा डीजे सवार है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। क्योंकि एक पक्ष ने डीजे पर गाने की फरमाइश की थी, लेकिन दूसरा पक्ष दूसरे गाने की फरमाइश करने लगा, जिस पर विवाद शुरू हो गया। और फिर ऐसी कुर्सी फेंकाई हुई कि पूरी शादी जंग में तब्दील हो गई। लड़ाई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। वायरल वीडियो 3 दिन पुराना है। वहीं इस लड़ाई में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दी गई थी, जिसकी वजह से बात पुलिस तक नहीं पहुंची। मामला आपस में रफा दफा कर लिया। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आग लगने से दहशत फैल गई। दमकल की 11 गाड़ियां आग में बुझाने के लिए वहां पर पहुंची। सबसे पहले आग कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी, जहां रखी किताबों से आग और ज्यादा भड़क गई। फिर देखते ही देखते पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक आग फैल गई। तस्वीरों में कॉलेज की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिख रही है। जब कॉलेज प्रशासन ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी तो दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 9:40 पर आग बुझी, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि गनीमत रही कि आग में कोई जानहानि नहीं हुई, क्योंकि जब आग लगी तब लाइब्रेरी में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज सुबह एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा संडीला बांगरमऊ मार्ग पर हुआ, जहां एक सामने से आ रहे ट्रक ने सवारी से भरे हुए ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और शव सड़क पर बिखर गए। ऑटो चालक समेत 6 लोगों की तुरंत मौत हो गई। बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को संडीला सीएचसी में एडमिट कराया है। हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से ऑटो में 10 लोग बैठे हुए थे। इधर हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।